दरकार नहीं, कोई शरणा स्वीकार नहीं, मुझे शरण कोई दरकार नहीं, कोई शरणा स्वीकार नहीं, गुरुपद शरणा सच्चा शरणा, गुरुपद शरणा सच्चा शरणा, बस यही सहारा काफी है, बस सहारा काफी है, कहने सुनने की कथा व्यर्थ, कहने सुनने की कथा व्यर्थ, तेरी नजर इनायत काफी है, तेरी नजर इनायत काफी है, गुरु तेरा सहारा 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 काफी है। सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदना। त्रिकालवर्ती समस्त दिव्य शक्तियों, गुरु शक्तियों और सृष्टिगत षटकाय जीवों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे उपकारों के लिए, सहयोगों के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। एक बार एक युवक सत्य का खोजी अनेकों स्थानों पर, अनेकों दरों पर घूम आया। बहुत धर्म ग्रंथों को उसने पढ़ भी लिया, बहुत धर्म गुरुओं को सुना भी। जितना सुना उतना सुलझा कम, उलझा ज़्यादा। घूमते भटकते खोज में चलता हुआ किसी दिन विराट गुरु जी के पास पहुंचा और विराट गुरु जी से प्रश्न करने लगा, पूछने लगा, गुरु जी एक बात बताओ कि दुनिया में इतने सारे धर्म, इतने सारे धर्म गुरु, इतने सारे धर्म ग्रंथ, आखिर सत्य क्या है? सत्य तो कोई एक होना चाहिए ना, इतने सारे सत्य कैसे हो सकते हैं? कोई एक सत्य हो जिसे एक को सुन करके, पढ़ करके हम सुलझ जाए, हमें मार्ग मिल जाए। सब कुछ कंफ्यूजिंग ही कंफ्यूजिंग है। आप जैन धर्म के पर्व देखो और मुस्लिमों के देखो, बिल्कुल ही ऑपोजिट मिल जाएंगे। वो रात को खाने को पाप मानते हैं, वो रात को रोजा खोलते हैं। क्या करो? अब कोई सफेद वस्त्र धारी है, कोई गेरुए वस्त्र धारी है, तो सन्यासी किसको कहना? सफेद कपड़े वालों को बोले कि गहरे कपड़े वालों को बोले, या काले कपड़े वालों को बोले? अब काले कपड़े वाले भी सन्यासी मिलते, तो आखिर किसको सन्यासी बोले? और फिर आप लोग जिन नियमों को बताते हो कि ये नियमों को फॉलो करने से धर्म होगा और वो नियमों के विपरीत चले तो पाप हो जाएगा, तो दूसरे जब गुरु के पास जाते हो वो कुछ और ही उल्टी बात बताते, वो आपसे अपोजिट बात बता देते। गुरु जी एक बात बताओ, सत्य एक होगा या इस तरह से अलग अलग सब चीजें सत्य थोड़ी हो सकती है? मुस्कुराए गुरु जी और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने, सत्य एक होता है। युवक खुश,
गुरुजी बोले सत्य एक होता है और वो एक सत्य यह है कि सत्य अनेकांत होता है। सत्य एक होता है और वो एक सत्य यह है कि सत्य अनेकांत होता है। अब युवक की बिजली फुस गुल और बोले ऐसा कैसे? गुरुजी के यही तो बात समझने की है। ये सत्य अनेकांत है, अनेक आयामी है, मल्टीफेसेटेड है, मल्टी डायमेंशनल है। किसी एक फेज से हम सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते। बोले तो फिर हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? गुरुजी बोले जिसको जो कंफ्यूज है वो कंफ्यूज होता है, जो नहीं है वो नहीं होता। वो बोले अब तो ये बात सुन के मैं और कंफ्यूज हो गया। आप कह रहे हो जो है वो होता है, जो नहीं है वो नहीं होता है, तो आखिर मैं क्या हूं? गुरुजी बोले तुम कंफ्यूज हो। बोला मैं क्यों कंफ्यूज हूं? क्योंकि तुम कंफ्यूज होना चाहते हो। अब और मुश्किल, हम क्यों कंफ्यूज है? क्यों कंफ्यूज है? कोई मानेगा ये बात कि मैं कंफ्यूज होना चाहता हूं इसलिए कंफ्यूज हूं? कोई मानेगा? कोई ऐसा कैसे मान लेगा कि मैं कंफ्यूज होना चाहता हूं इसलिए कंफ्यूज हूं? गुरुजी बोले बिल्कुल ऐसा ही है। तुम कंफ्यूज होना क्यों चाह रहे हो? बोले तो फिर मैं कंफ्यूजन कैसे दूर करूं? गुरुजी बोले सबको उनके व्यू पॉइंट से समझो। हर बात जो कही जाती है वो अपने आप में कभी भी पूरी नहीं होती। हर बात जो कही जाती है वो अपने आप में कभी भी संपूर्ण सत्य को समेटे हुए नहीं हो सकती है। भाषा की इस मजबूरी के कारण से भगवान महावीर को वाद को स्यादवाद कहना पड़ा। उन्होंने कहा हर बात यानी हर वाद स्यात वचन है, स्यादवाद है। सृष्टि बहुत आयाममय, सारे ही वाद सत्य है। हर बात किंचित सत्य है, हर बात के कुछ अर्थ है। हर बात किंचित सत्य है, हर बात के कुछ अर्थ है। सृष्टि बहुत आयाममय, सारे ही वाद सत्य है। सारी बातें सत्य है लेकिन कथनचित, कथनचित सत्य, सापेक्ष सत्य है, रिलेटिव ट्रूथ है। जो रियल ट्रूथ है वो है हमारा होनापन। हम हैं, ये रियल है। हम हैं, ये रियल है, ये वास्तविक है कि हम हैं। लेकिन हम सब रूप बदलते रहते, ये रिलेटिव ट्रूथ है। सत्य क्या है? कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के पास आकर के एक युवक ने ऐसे ही सवाल किया, भगवान आप क्या हो? आप एक हो, दो हो, तीन हो या अनेक हो? भगवान महावीर भी मुस्कुराए। भगवती सूत्र में उल्लेख आता है कि भगवान महावीर बोले मैं एक भी हूँ, मैं दो भी हूँ और मैं अनेक भी हूँ, मैं असंख्य भी हूँ। एक आत्मा के असंख्य प्रदेश है, इस अपेक्षा से मैं असंख्य हूँ। मैं एक हूँ क्योंकि शुद्ध नहीं में आत्मा केवल उपयोगमय है। सारी आत्माओं के पास में उपयोग है, चेतना है। मैं एक हूँ। और अगर उस उपयोग को दो भागों में समझा जाए, ज्ञान की क्षमता और दर्शन की क्षमता, तो मैं दो भी हूँ। मुझ में जानना भी है, मुझ में अनुभव करना भी है। और जब गहराई में जाओ तो जानना और दर्शन यानी ज्ञान और दर्शन दोनों अलग अलग रहते ही नहीं, एक ही हो जाते हैं। किंतु जब संसार अवस्था में जाओ तो ज्ञान और दर्शन अनेकांत हो जाते हैं, ज्ञान अनेक आयामी हो जाता है। इस अपेक्षा से मैं अनेक भी हूं। अब इतनी बातें सुनकर के वो युवक भी चकराई गया होगा कि महावीर को पूछो, महावीर कोई जवाब एक बात में तो देते ही नहीं। अरे कहीं एक जगह तो स्टैंड करो। ये क्या, ये भी ठीक, वो भी ठीक, ऐसा भी ठीक, वैसा भी ठीक, कहीं एक जगह तो स्टैंड करो। नॉर्मल हम लोग वैसे ही कहेंगे ना कि कहीं एक जगह तो खड़े हो, कोई एक बात तो पकड़ के बताओ कि हाँ तुम ये हो। पर महावीर कहते ऐसा कैसे? क्योंकि जिस एक को कहूँगा अगले पल तक तो वो चीज़ बदल चुकी होगी। ये बात जो श्रवण महावीर ने कही, कहते हैं उनके युग में भी इस बात को समझने वाले लोग बहुत थोड़े थे।
ये अल्टीमेट सेंटेंस था जो कहा जा सकता था कि सत्य अनेकांत है। सत्य एक है और वो एक सत्य यह है कि सत्य अनेकायामी है, सत्य अनेकांत है। और इस बात को हम सारे लोग अभी सुन भी लेंगे ना तो भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अनेकांत दर्शन की बात कोई जैन धर्मावलंबी न जानता हो। लगभग सभी जैन समुदायों में अनेकांत दर्शन, स्यादवाद की बात बहुत तरीके से चर्चित होती है, व्याख्यायित होती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, कही जाती है, लेकिन फिर भी सारे ही लोग कहाँ हैं? कंफ्यूजन में। और सारे ही लोग अपने अपने व्यू पॉइंट को पकड़ करके खड़े हो जाते। अनेकांत बातों में रह जाता है, स्यादवाद किताबों में रह जाता है, लेकिन यथार्थ में हम सारे लोग अनेकांत नहीं, किसी न किसी तरह के एकांत का ही आश्रय लेना चाहते हैं, किसी न किसी तरह का पक्ष ही बना करके जीना चाहते हैं। हम कोई न कोई पक्ष में खड़े मिलेंगे, है या नहीं? और जरा हमारे पक्ष के विपरीत कोई बात कह दे तो हम क्या कहेंगे? इनकी मान्यता ही कुछ और है, गलत है, मिथ्या है, दर्शन से भ्रष्ट है, समझदारी का अभाव है। जैसे कि हमारी मान्यता को कोई माने तो समझदार, और हमारी मान्यता के अलग कोई और मान्यता को माने तो ना समझ। हम सब ने कहीं न कहीं अपने मन में ऐसी धारणा तो स्थापित कर ही ली कि हमारी मान्यता को जो मानता है वो समझदार, हमारे गुरु को जो मानता है वो समझदार, और जो हमारे गुरु के सिवा किसी और गुरु को मानता है वो कहीं ना कहीं उसमें खोट है, उसकी समझ का स्तर अभी बहुत गिरा हुआ है, हम ऐसा मान लेते। लेकिन जिसे भी सत्य की खोज है उसे एक बात जरूर स्वीकारनी चाहिए और इस बात के साथ गति करनी चाहिए कि सत्य कभी एक आयामी नहीं हो सकता और मेरा सत्य जैसा यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हम सब लोग मेरा सत्य, मेरा धर्म, मेरा गुरु, मेरी मान्यता, मेरी धारणा, मेरी रूढ़ी, मेरी परंपरा, हम सब लोग इस मेरे के साथ जुड़ने की वजह से एक्चुअल सत्य से सदा वंचित रहते हैं। तो सवाल ये हुआ कि फिर हम करें तो करें क्या? चलो हम स्वीकार कर लें कि हमने सबको स्वीकार किया, हम किसी को नहीं नकारते, हम स्वीकार करते सत्य अनेकांत है, हम स्वीकार करते किसी भी रास्ते से जाकर के व्यक्ति सत्य को, ज्ञान को, मुक्ति को उपलब्ध हो सकता है। लेकिन अब हम कौन से रास्ते जाएं? हमारा रास्ता क्या? सवाल तो फिर वहीं के भी खड़ा रहा ना। चलो हम ये दूसरों को विरोध करना बंद कर देंगे, लेकिन हमारा रास्ता क्या? हमारा रास्ता हमें कौन बताएगा? तो ध्यान देना, ज्ञान अनेकांत है, अनेक आयामी है, वाणी स्यादवाद है, लेकिन जो दर्शन है ना वह दर्शन अनेक आयामी नहीं होता। अनेकांत ज्ञान होता है, लेकिन जो अनुभव है, अनुभव दर्शन, वह अनुभव जो है वह दो प्रकार का होता है, एक मिथ्या, एक सम्यक। मिथ्या दर्शन जो है वह पुनः दो भेदों में जाएगा, एक अच्छा, एक बुरा। मिथ्या दर्शन के पुनः दो भेद है, अच्छा लगना, बुरा लगना। और सम्यक दर्शन यथावत महसूसी, यथावत देखना, वहां ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, ना कुछ अपना ना कुछ पराया, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कोई पक्ष ना कोई विपक्ष, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में कोई भेद नहीं होता, इसलिए दर्शन अभंग होता है, अखंड होता है। दर्शन अभंग होता है, ज्ञान अनेकांत होता है। ज्ञान और दर्शन में फर्क क्या है?
दर्शन कहते हैं अपनी अनुभूति को, दर्शन कहते हैं वेदन करने को, महसूस करने को, और ज्ञान कहते हैं जो हमने महसूस किया उसको व्यक्त करने को। जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो ज्ञान है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम परसीव कर रहे हैं वो दर्शन है। दर्शन परसेप्शन वर्ड से थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, परसेप्शन वर्ड दर्शन को समझने में उपयोगी रहेगा। एग्जैक्टली तो परसेप्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक परसेप्शन है। और ये भाषाएं भी इतनी गजब की है कि इन भाषाओं का प्रॉपर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज में मीनिंग करना चाहो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितनी वास्ट लैंग्वेज हिंदी में है या संस्कृत में है उतनी वास्ट इंग्लिश भी नहीं है। तो दर्शन यानी फील कर पाना, परसीव कर पाना। ये जो दर्शन है ना, यह अभंग होता है, यह भंग नहीं होता, खंड नहीं होता, ये टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होता। लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान चूंकि एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन अपने आप में कभी कंप्लीट नहीं होता, वो हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में होता है। बात का मतलब ही है बात यानी जो विभाजित है, जो खंडित है, वह बात। आप देखो तीर्थंकरों की वाणी जो निकलती है, वे वाणी जो वागरणा करते हैं, जो प्रकट करते हैं, उस वाणी को कहते हैं देशना। सबने सुना ना ये वर्ड? सामने भी विराजमान है देशना जी महाराज साहब। तो देशना मतलब होता है कि वह बात जो देश देश है, खंड खंड है, क्योंकि तीर्थंकर जानते पूरा है, लेकिन जो कहेंगे वो देशना होगी, यानी वो खंड खंड ही होगी, क्योंकि एक टाइम में कोई भी बात कंप्लीटली कही नहीं जा सकती। किसी भी वस्तु के सारे ही कोणों की व्याख्या एक टाइम में हो ही नहीं सकती। तो समझना यह कि जितनी भी बातें सुनो उनमें से किसी बात की पकड़ मत बनाना, जितनी भी बातें पढ़ो उन सभी बातों को सापेक्ष ग्रहण कर लेना। मत सोचना कि कंप्लीट हो गई। कंप्लीट क्या होगा? हमारा होनापन। पूर्ण क्या हो सकता है? अभंग क्या हो सकता है? अखंड क्या हो सकता है? अखंड केवल हमारा होनापन हो सकता है। और वह अखंड कब होता है? जब हम सम्यक होते हैं। तब जैसे ही हमारा दर्शन मिथ्या हुआ, मिथ्या होने का मतलब यह हुआ कि अब वो यथार्थ को न देख करके आरोपित को देख रहा है। आरोपित यानी अजम्पशंस, आरोपित यानी इमेजिनेशंस, आरोपित यानी अब हमारे हृदय के अंदर में, हमारे चित्त के अंदर में, हमारी बुद्धि के अंदर में और कई सारी कल्पनाएं, धारणाएं, संस्कार, सुनी हुई बातें, मान्यताएं, जानकारियां, वो सब काम कर रही है। और वो सब जब काम करती है, लोग उन बातों को जो उन्होंने कहीं से सुना पढ़ा उनको सत्य मान करके उनको अपने चित्त पर आरोपित करने की कोशिश करते, और चित्त पर आरोपणा करने की कोशिश की अंदर ही, उस मशक्कत के अंदर ही वे लोग सदा दुविधाग्रस्त रहते हैं। आप देखो दुविधा किस में आती है, कंफ्यूजन किस में आता है? सम्यक में आएगा या मिथ्या में आएगा? दुविधा सारी मिथ्या में आएगी, ठीक है। और मिथ्या का मतलब ही क्या हुआ? आप एज इज, जीवन जो आ रहा है सामने उसको एज इज देखो। एक आदमी जैसा है उसको वैसा देखो, वस्तु जैसी है उसको वैसी देखना, मौसम जैसा उसको वैसा देखना। वहां पर प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम जो देखना चाहते हैं वो उस आदमी में नहीं मिल रहा। हम जो देखना चाहते हैं वो हम उस आदमी में देखना चालू कर देते हैं, जबकि उस आदमी में है नहीं। दोनों में प्रॉब्लम आएगी। जो उसमें है नहीं और हमने देखना चालू कर दिया। कैसे? जब हम राग में होते हैं ना, कॉलेज टाइम में हमारी फ्रेंड्स जब बातें करती थी, किसी अपने फ्रेंड की इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या करती जैसे कि उससे बड़ा सुंदर तो कोई है ही नहीं। हम पूछते तुझे इतना सुंदर लगता है वो लड़का? बोलती हाँ, वो देखो सब कितना सुंदर है, ये है वो है, वो सारी उसकी तारीफ करती जाती। हम कहते हैं वाह भाई, उसको इतना दिखाई देता है। और कुछ टाइम के बाद में जब ब्रेकअप हो गया तो वो आकर के बोली वो लड़का ऐसा था, वैसा था, ये निकला, वो निकला। हमने कहा फिर वो वाली बातें कहाँ चली गई जो तुमने पहले कही थी?
जब पिछली मीटिंग में हमें मिली थी तब तुमने बताया था वो लड़का ऐसा है, और अब तुम बिल्कुल अपोजिट बोल रही हो, तो फिर क्या सच है? बोले तू नहीं समझ सकती। ठीक है, मैं नहीं समझ सकती, लेकिन तुझे हुआ क्या? तो बोला पहले मुझे वो दिखाई देता था, अब मुझे ये दिखाई देता है। मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही होता है। पहले हम प्यार में होते हैं तो जो देखना चाहते हैं वो सब देख लेते हैं, फिर जब हमारा दूसरे चेहरे नज़र आते हैं, किसी भी इंसान के दूसरे चित्र नज़र आते हैं, हमारा प्यार टूट जाता है। वो प्यार टूटना मतलब क्या हुआ कि वो जो दर्शन था उस पर एक आवरण आया था, वो एक आवरण हट गया, अब दूसरा आवरण आ गया। ठीक है ना, एक आवरण हट गया, दूसरा आवरण आ गया, तो एक आवरण हटने को हम प्यार का टूटना कहते हैं, दूसरे आवरण आने को हम कहते हैं कि बस अब ब्रेकअप हो गया है, अब वो आदमी है ही नहीं वैसा जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने माना था। तो मैंने सोचा कि मैं उसको कह दूं कि भैया तूने ही तो सोचा था और तूने ही तो माना था, और तेरी सोच ही तो हटी है, वो आदमी तो पहले भी ऐसा ही था ना, अभी भी ऐसा है। लेकिन ये बात उसको नहीं समझ आ सकती थी जो इन्वॉल्व थी, जो अटैच थी। तो महावीर ने क्या कहा कि तुम्हें अगर सत्य का दर्शन करना है तो तुम अटैचमेंट में तो सत्य का दर्शन नहीं कर सकते। जब तक अटैचमेंट है, जब तक किसी चीज में खुद इन्वॉल्व हो, खुद इंडल्ज हो, चाहे वो इंसान हो, वो पैसा हो, वो जमीन जायदाद हो, वो रिश्ता हो, वो कोई भी क्यों ना हो, जहां भी हमारा अटैचमेंट है वहां हमें सत्य दिखलाई नहीं पड़ सकता। और वो युवक जो कह रहा था कि मैं सत्य का खोजी हूं, मुझे सत्य समझ नहीं आया, तो गुरुजी ने उसको एक बात कही कि क्या तुम्हारे अंदर से ये आसक्ति का तत्व निकल गया? अगर तुम्हारे में कोई भी लोभ है, तुम सत्य के साथ नहीं चल सकते। सत्य को वही देख सकता है, सत्य को वही जी सकता है, और सत्य को वही कह सकता है जिसके पास कोई लालच ना हो, कोई आसक्ति ना हो, कोई भीतर में कोई मोह ना हो। अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। हम सब लोग कंफ्यूजन से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हम में से कोई भी मोह से मुक्त तो होना ही नहीं चाहता। हम में से कोई भी अटैचमेंट में से तो बाहर आना ही नहीं चाहता। हम सब लोग चाहते हैं भाई सत्य प्रकट हो जाए, क्योंकि हमने सुना है सत्यम को भगवम, सत्य ही भगवान है। जब भगवान है तो भगवान के दर्शन तो हो ना। और भगवान के दर्शन किसको होते हैं? जिसकी आंखें मोहग्रस्त है, उसको नहीं हो सकता। अब तरह तरह की कल्पनाएं हैं। कल एक भाई कह रहा था, महाराज जी मैंने सुन लिया है कि आत्मा ही गुरु होती है, इसलिए मैं तो आत्मा को गुरु बना करके चल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक बात है। तो उसकी बात सुन ली, उसको क्या समझाएं? वो कह रहे मैं अब आत्मा को गुरु बना करके चल रहा हूँ, मतलब गुरु बना करके, यू नो। अब मैंने अपनी आत्मा को गुरु मान लिया है और मैं उसी को गुरु बना करके चल रहा हूँ। अब बनाने का मतलब क्या हुआ? जो है उसको बनाया जाता नहीं, और जिसको बनाया जाता है वो है नहीं। वो होता तो बनाना पड़ता क्या? हाँ, वो बोल रहा है मैं आत्मा को गुरु बना के चल रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, महाराज जी मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान करके अब मैं लगातार महाविद्य क्षेत्र के साथ कनेक्शन बना रहा हूँ। ऐसे बड़े ही साधक मिल जाएंगे आपको। अब वे महाविद्य क्षेत्र के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि महाविद्य क्षेत्र से कल्याण और मोक्ष है। तो कह रहे अब मैं ना सिमंदर स्वामी के साथ में अपना लगातार मैसेज डाल रहा हूँ, तो मुझे सिमंदर स्वामी की झलक भी आनी शुरू हो चुकी है। तो मैं सही चल रहा हूँ ना? अब देखो दो बातें ध्यान देना। वो कह रहा है कि मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, झलक भी आनी शुरू हो गई है, और फिर कह रहा है कि मैं सही चल रहा हूँ ना। सही नहीं चल रहा है, उसी आदमी में क्वेश्चन आता है कि मैं सही चल रहा हूँ क्या। ये डाउट बताता है कि तुम सही नहीं हो, लेकिन लोग मान्यता पे मान्यता डाल रहे। अब और कोई मान्यता ना मिली तो महाविद्य क्षेत्र की मान्यता, उसकी कल्पना करेंगे, और उसकी कल्पना करके उसके सपनों में खोएंगे। और पता क्या होगा उनके साथ में? जो उनके सपनों में खो करके चल रहे हैं। मैंने सुना एक गांव के अंदर एक बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी उस गांव का निवासी था, और सालों से शहरों में गया हुआ था, क्योंकि ज्योतिषी बहुत पहुंचा हुआ है, खूब नाम था। तो शहर में गया हुआ था, बड़े बड़े उद्योगपतियों की वो जन्मपत्री देखता था, राजनेताओं की देखता था। और बहुत लंबा समय बीत गया, उसको किसी कारण से गांव आना पड़ा, तो वापस गांव की ओर लौट रहा था। और गांव ऐसा था कि बस बाहर तक तो छोड़ के चली गई, अंदर तक जाना है तो पैदल चल के जाना पड़ेगा।
अब वो ज्योतिषी जो था वो पैदल चल करके अपने गांव की अंदर वाली सड़क पे चल रहा था। सांझ पड़ गई थी। अब सांझ के अंदर में उसका ध्यान क्या था, अरे आकाश में इस टाइम में कौन सा नक्षत्र उदित हो रहा है। तो वो लगातार आकाश में देख रहा था, नक्षत्रों की स्टडी कर रहा था। और नक्षत्रों की स्टडी करते करते सीधा सीधा चलता जा रहा था कि नीचे दिखाई नहीं दिया, गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर गिर गया। और गड्ढा भी जरा गहरा खुदा हुआ था, किसी ने खोदा होगा कोई कारण से। और वो जोर से चिल्लाया, अरे भाई कोई है, कोई है, कोई है, मुझे निकालो। और तो कोई था नहीं, कुछ बच्चे खेल करके वहाँ से गुजर रहे थे। तो एक बच्चे ने उनकी आवाज़ सुनी पास में, बोले क्या हुआ अंकल जी। तो बोला, अरे मेरा हाथ पकड़ बेटा, मुझे बाहर निकाल, मैं नीचे गिर गया हूँ। बड़ी मुश्किल से, ज्योतिषी है, पेट भी थोड़ा बाहर आया हुआ था, काफ़ी हेल्दी था। उस बच्चे ने बड़ी मुश्किल से उस आदमी का हाथ पकड़ करके उसको हिम्मत करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करी। आखिरकार वो ज्योतिषी कुछ मशक्क़त के बाद बाहर तो आ गया। बाहर आते इतना खुश हुआ, उस बेटे को बोला, धन्यवाद, तू तो भगवान का भेजा हुआ दूत था, तूने आकर के आज मेरे को बाहर निकाल दिया। देख अब मैं बहुत खुश हुआ तुझ पे, और मैं गांव में भी बहुत बरसों बाद लौटा हूँ। तेरा नाम क्या है? उसने नाम बताया कि मेरा नाम है राजकरण। तो कहा, अच्छा राजकरण, एक बात बताता हूँ तेरे को अपने बारे में, भविष्य के बारे में कुछ भी पूछना हो ना, तेरे को कुछ भी पूछना हो तो मुझे पूछ लेना, मैं सब ग्रह नक्षत्र तारे सब की गति जानता हूँ। वो राजकरण बोला, बाबा जी अच्छी बात है, आप सब जानते हो, आप ऊंचाई पे सबको पढ़ लेते हो, तो आपको जमीन क्यों नहीं दिखाई पड़ी, आप गड्ढे में गिरने वाले हो? ये आपको पहले क्यों नहीं पता लगा कि आप खुद गड्ढे में गिरने वाले हो? और उसको तो झटका अपना दिमाग और बोला, बात तो सही है, जब मैं सबका भविष्य बता सकता हूँ तो मुझे ये मेरा भविष्य नहीं पता था कब मैं गड्ढे में गिरने वाला हूँ। पर ऐसा ही हो जाता है। क्यों हो जाता है ये सब चीज़ें? हम लोग गड्ढे में क्यों गिरने वाले हैं? क्योंकि हम सब लोग दूर की कल्पनाओं में जीते हैं, और दूर की कल्पनाओं में जीने वाले व्यक्ति का दर्शन मिथ्या दर्शन है, सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन है समय में जीना, क्षण में जीना, जो समक्ष है उसमें जीना, प्रत्यक्ष पल को पूर्णता से जीना। और जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष पल को पूर्णता से जिए, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी आरोपणा के, बिना किसी चिंतना के, बिना किसी तरह के विचारों का प्रक्षेपण किए, वो व्यक्ति सम्यक दर्शन को उपलब्ध होता है। उसको कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? यथार्थ में जीने वाले को कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूजन होते हैं अयथार्थ को। और अयथार्थ भी बड़े अजीबोगरीब के हैं। अयथार्थ के भेद अनंत है। मतलब मिथ्या दर्शन है तो फिर अनेक भेद है। क्या भेद आएंगे मिथ्या दर्शन के अंदर? देखो, अब हम कहीं से कोई बात सुन करके आए, कहीं से कोई बात सुनी, अब हम दोनों बातों को मिलाएंगे और दोनों को एक दूसरे में फिट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बाजरे की रोटी और गेहूं की रोटी, हम दोनों को बराबर बना देना चाहते हैं, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगी। और शायद वो तो फिर भी मिल जाए, पर ये सिद्धांत तो एक दूसरे वैसे मिलने वाले भी नहीं हैं। और तब हम कहेंगे ये सारे सिद्धांत विधान सब दिमाग को खराब कर रहे हैं, ज़िंदगी भर इन धर्म गुरुओं ने हमें फंसा दिया। और लोग बोलते हैं, और मैं कहती हूँ भैया धर्म गुरुओं ने नहीं फंसाया, हम फंसना चाहते थे इसलिए फंस गए। और हम ना फंसना चाहते होते, आँख खोल के देखते तो सत्य समक्ष है और सबके समक्ष है। किसी की कोई ठेकेदारी थोड़ी है वहाँ पर कि इसको मिला उसको नहीं मिलेगा, या उस समय में मिला इस समय में नहीं मिलेगा। यहाँ कोई प्रकार की दादागिरी नहीं है, सत्य सबके लिए है। लेकिन क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि एक तो मेरापना नहीं छूटता, और एक दूसरा, हम जिस चीज़ के प्रति जैसी आरोपणा में और कल्पना में जीना चाहते हैं, वो आरोपणा और कल्पना के बाहर हम आना नहीं चाहते। और फिर ये जितने संस्कार है ना, चाहे वो संस्कार अच्छे हैं चाहे वो संस्कार बुरे हैं, अच्छे या बुरे, ये संस्कारों की पकड़ भी जिंदगी में कितने सारे कलह क्लेश लाती है। देखो जरा, कोई अपने संस्कारों की वजह से पैदा हो रहे कलह क्लेश को देख सके तो उसे समझ आएगा कि अगर मैं इस संस्कार को परे रख करके एक आदमी को देखूं तो उस आदमी में क्या बुराई है, उस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट है, वो जैसा है वैसा है, लेकिन हम अपने संस्कारों से उसको देखते हैं। और संस्कार सबके अजीबोगरीब है, अजीबोगरीब संस्कार है। कैसे समझना कि हमारे यहाँ सभा पे, हमारे भारत के अंदर में, जैन समाज में, अगर गुरु महाराज आए हैं तो सब खड़े होते हैं, ठीक है ना। विदेशों के अंदर ऐसी प्रथा है कि अगर कोई एल्डर आया है और आप खड़े हो गए, मीन्स अपमान कर रहे हो आप उसका। बिल्कुल ऑपोजिट है ना। कोई वहाँ कोई एल्डर आया, कोई आपका टीचर आया, कोई आपका गुरु आया, मास्टर आया, और आप उसके सामने खड़े हो गए, तो वो मानते हैं कि तुमने उसको देख के उसके सामने खड़े हो गए, मीन्स तुम अपमान कर रहे हो उसका। और हमारे यहाँ पर उल्टा है,
अब ठीक है ना, हमारे यहाँ पे किसी को गुस्सा आवे और गुस्से में आकर के कोई थूक दे तो हम अपमान मानते हैं, और कोई एक जगह ऐसी भी इस दुनिया के अंदर जहाँ आदमी को अपनी तारीफ पेश करनी होती है, अपने वोट देना होता है, सपोर्ट देना होता है, तो वो थूक करके बताते हैं कि आई लाइक यू। बिल्कुल ही अपोजिट है। अब अगर ऐसे देखो तो हम किस संस्कार को सच मान करके बैठे हैं, ठीक है ना। अब कुछ समय पहले तक लोग जब चाय नई नई आई थी तो उस चाय पीने वाले आदमी को ऐसे क्वेश्चन मार्क से देखते थे कि तुम मतलब विदेशी हो गए हो, तुम गांव के दूध का अपमान करके चाय पी रहे हो। वो चाय पीने वालों के साथ में ऐसा बिहेव करते थे कि भ्रष्ट हो गए अब तो। और अब चाय क्या हो गई? हाँ, अब लोग कहते हैं जिंदगी में चाह ही तो चाह बची है। मराठी में लोग चाय को चाह बोलते हैं ना, तो बोलते हैं अब जिंदगी में चाह ही तो चाह बची, और कुछ बचा ही का, दूध तो कोई पीता ही नहीं, सब लोग चाह ही पीते हैं। तो मतलब सब चीज़ें बदल रही है, लेकिन फिर भी हम में से कितने सारे लोग हैं जो इस तरह के और भी कई तरह के संस्कार पकड़ के बैठे हैं। आप सोचो, चाय हो, कॉफ़ी हो, दूध हो, और आगे बढ़ती और भी कई सारी चीज़ें हो, हम सब लोगों ने एक धारणाएं बना रखी है। अब उन धारणाओं के तहत हम लोगों को अच्छा या बुरा बना देते हैं कि इन्होंने चाय पी ली। अब एक साध्वी ने हमें देखा, बोले महाराज जी आप चाय पीते हो? मैंने कहा हाँ। और आप इतने ज्ञानी और चाय पीते हो? अरे मैंने कहा तो चाय पीने का ज्ञानी से संबंध क्या हुआ? तो बोले नहीं नहीं, आप इतने ज्ञानी होकर के चाय पी रहे हो, हमने तो आज दिन तक, हमारी गुरनी जी ने कभी चाय नहीं पिलाई, हमारी गुरनी जी ने आज दिन तक कभी हमें चाय पीने ही नहीं दी। उसकी बात से मुझे लगा उसको दुख है बेचारी को, कभी चाय पी नहीं पाई। और है, हम सारे लोगों को तरह तरह की पकड़ है, और इस पकड़ से हम लोगों को तोलते जा रहे हैं। ये पकड़ इसलिए बता रही हूँ कि ये पकड़ की वजह से सम्यक दर्शन, यानी सिंपल सी बात कि एज इज देख लो, लेकिन वो एज इज नहीं देखा जाएगा। ऑलवेज हम कल्पनाओं, आरोपणों, संस्कारों में ही देखते जाएंगे, और तब हम लोग हमेशा कहेंगे कि आज दिन तक हम तो कंफ्यूज ही रहे। भैया क्यों कंफ्यूज रहे? कोई नहीं कह रहा तुम्हें कंफ्यूज रहने को। जरा अपने मुंह को छोड़ो, पक्ष की पकड़ को छोड़ो, किसी भी तरह के पक्ष की पकड़ को छोड़ करके एज इज को देखना स्टार्ट करो, सम्यक दर्शन इजीली हो जाएगा। और समझ रखो कि सत्य अनेकांत है, अनेक आयामी है। वो एक सत्य यह है कि सत्य अनेकांत है, और इतनी चरम अभिव्यक्ति जो महावीर के दर्शन में मिलती है, अल्टीमेट है, अल्टीमेट है महावीर का दर्शन, महावीर की वाणी। और सबसे बड़ी बात है कि हमें आज भी वो दर्शन तो मौजूद है। बाकी बहुत सारी बातें चाहे किताबों में कहीं चली गई होगी, लेकिन फिर भी मूल दर्शन हमारे पास है। विराट गुरुजी से किसी समय किसी भाई ने प्रश्न किया कि गुरुजी आप लोग कहते हो कि बहुत सारे शास्त्र मुगल काल ऐसा हुआ तो जला दिए गए, लुप्त हो गए, बहुत सारे बीच में भगवान के निर्वाण के बाद 12.5 वर्ष तक अकाल पड़ा, उस अकाल में साधु संतों की स्मृति भ्रष्ट हो गई, कई साधु संत भी गायब हो गए। अब ऐसे टाइम के अंदर में जो हमारे पास में वो प्रामाणिक कहाँ, जो शास्त्र सूत्र मिल रहे वो प्रामाणिक है नहीं, तो फिर आप किस आधार पर बात करोगे? गुरुजी बोले ये बिल्कुल बात सही है, ये बहुत सारी चीज़ें तो लुप्त हो गई, जो मिला वो प्रामाणिक, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमारे पास में वो तो है जिसके सहारे हम सत्य तक पहुंच सकते। हमारे सूत्रों में आज भी कुछ ऐसे वाक्य है, आश वाक्य है, आप्तवाणी है, आप्त दर्शन है, कि वो चाहे संक्षेप में हो लेकिन वो इतने पावरफुल है कि हम उसके माध्यम से अपने भीतर के सत्य तक तो यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि सूत्र है कि सत्य अनेकांत है। अब ये एक सूत्र भी हमको कहाँ तक ले जा सकता है? हमको जीवन के सारे रहस्यों तक ले जा सकता है। तो गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया कि कुएं में सारी रस्सी डूब जाए लेकिन एक सिरा हाथ में रह जाए, तो हम बाकी सारी रस्सी को निकाल लेते हैं, डोल को निकाल लेते हैं, पानी को निकाल लेते हैं, केवल एक सिरा हाथ में रह जाए, बाकी सब जाए तो जाए ना। तो एक सिरा हमारे हाथ में अभी भी है। इसीलिए कई लोग इसलिए भी चीज़ों को नकार देते हैं कि जिन चीज़ों को प्रामाणिकता ही नहीं है उनको क्या मानना। जैसे कि दिगंबर कहते हैं कि तुम श्वेतांबरों ने जिन 32 शास्त्रों को अपने आगम कह रहे हो, सूत्र कह रहे हो, शास्त्र कह रहे हो, ये प्रामाणिक ही नहीं है, क्योंकि महावीर की वाणी तो लुप्त हो गई। दिगंबर विद्वानों के अनुसार श्वेतांबरों के पास जो साहित्य है वो प्रामाणिक नहीं है, और श्वेतांबरों के अनुसार दिगंबरों के पास जो साहित्य है वो उनके आचार्यों का लिखा हुआ है, इस वो महावीर का डायरेक्ट नहीं, इसलिए वो भी प्रामाणिक नहीं है। अब दोनों एक दूसरे को गैर प्रामाणिक कर देंगे तो जाओगे क्या? भैया बहुत कुछ चला गया लेकिन रस्सी का सिरा तो हाथ में है।
समझदार आदमी को इशारा ही काफी। तो हमें इतना ही मिल गया कि सत्य अनेकांत है। अब काहे को पकड़ बनानी? किस बात के लिए कहना कि मेरा सो सच्चा, और किस बात के लिए यह कहना कि सच्चा सो मेरा? क्योंकि कई लोग पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरा सो सच्चा मत कहो, सच्चा सो। बात तो वो की वो है ना, कान सीधा ना पकड़ो, हाथ घुमा के पकड़ लो। सच्चा सो मेरा, यानी मेरेपन की ठाप तो, मेरे का ठप्पा तो मुझे देना ही देना है। और जैसे मैंने कह दिया सच्चा सो मेरा, तो क्वेश्चन तो फिर पैदा हो जाएगा, फिर वो सच्चा सो, तो वो सच्चा कौन सा? भाई आप कहते हो मेरा सो सच्चा नहीं, सच्चा सो मेरा, पर वो सच्चा कौन सा जिसको तुम मेरा कहने वाले हो? पता है, घूम फिर के वापस यही कहोगे कि जो मेरी मान्यता है ना, वो घूम फिर के आदमी वापस वही आने वाला है। तो लोग ऐसे ऐसे डायलॉग बनाते हैं कि मेरा सो सच्चा मत कहो, सच्चा सो मेरा कहो। अरे भैया, मेरा वर्ड जहां आया वहां मिथ्यात्व आएगा, क्योंकि मेरा का मतलब क्या हुआ? अब आप उसके साथ में कोई ना कोई मेंटल कनेक्शन बनाना चालू कर दोगे। अब कोई ना कोई इसके साथ में संबंध लगाव का बनना लग जाएगा, और जब लगाव का बनेगा तो निश्चित है कि जहां लगाव का संबंध बना है तो उसके विपरीत के प्रति अलगाव का संबंध भी बनेगा। इमोशंस के अंदर ऐसा कोई इमोशन हमारे माइंड में, हमारे भीतर में नहीं होता कि जो अपोजिट पोल के साथ ना हो। अगर हमें कोई एक के प्रति लगाव हुआ है तो कोई एक के प्रति अलगाव भी होगा ही होगा। तो जैसे ही हमने ये कहा कि मेरा सो सच्चा नहीं भैया, सच्चा सो मेरा, इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई एक सच है जिसको मैं मेरा बोल दूंगा। लेकिन नहीं, ना मेरा सो सच्चा, ना सच्चा सो मेरा। सच्चा 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 निष्पक्ष है, अनेकांत है, और हर व्यक्ति को अपने आत्म भीतर जाकर के आत्मवेदन से ही मिलने वाला है। और वो वेदन कब होगा? जबकि उस वेदन में राग द्वेष की पकड़ न रहेगी, जबकि उस वेदन के अंदर आरोपणा, संस्कार, मान्यता, धारणा, लगाव की पकड़ नहीं रहेगी। जब तक पकड़ है तब तक वो वेदन सम्यक वेदन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन भीतर के चित्त को निर्विकार करके, निर्विचार करके, बिना कोई आरोपणा के, जैसा है वैसा जीने का नाम है, जैसा है वैसा देखने का नाम है। ऐसा हम जी सकते हैं, जरा भी मुश्किल नहीं है। केवल उस पकड़ को जो अब तक बना रखा है ना, उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करना होगा। और पकड़ को छोड़ना भी बहुत आसान है। समझ आया तो छूटी, समझ आने के साथ ही चीजें बदल जाती है। इसीलिए समर सूत्र कहता है, अन्नाणम परियाणामि नाणम उपसंपवच्छामि। मैं अज्ञान का परिज्ञान करता हूँ और ज्ञान को समीपता से, संपूर्णता से स्वीकार करता हूँ, समर्पित होता हूँ। अब अज्ञान का परिज्ञान करने में ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात यह है, अज्ञान का परिज्ञान किया, इतने में ही ज्ञान हो गया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने अज्ञान को जान लिया उसको तो ज्ञान हो ही गया। और अज्ञान को जानना, क्योंकि चले हुए कई सारे डायलॉग्स जो नारे हैं, जैसे कि मेरा सो सच्चा नहीं, सच्चा सो मेरा, तो ये डायलॉग्स के ऊपर भी जरा गौर करना, क्योंकि हम सारे लोगों को आदत ऐसी पड़ गई कि जरा किसी ने एक नारा फेंका क्या, हम सारे लोग उस नारे को बोलना चालू कर देंगे बिना ये सोचे कि वो नारा क्या कह रहा है। नहीं, एग्जाम्पल दूं, महात्मा गांधी ने एक नारा दिया कि घृणा पाप से हो, पापी से नहीं। ठीक है, सुना सबने ना? महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, घृणा पाप से हो, पापी से नहीं। ठीक लग रहा है ना सबको? कोई गड़बड़ है इसमें? कोई गड़बड़ नहीं। विराट गुरु जी ने कहा कि घृणा पाप से हो, पापी से नहीं, यानी घृणा तो हो, और घृणा मतलब ही पाप है। सोचो जरा भाई, घृणा पाप से हो, यानी पाप से घृणा तो हो, पापी से ना हो, ठीक है ना? अब पाप से घृणा करी तो पाप के साथ भी एक संबंध तो बनाया ना, घृणा वाला। और घृणा करना क्या इटसेल्फ पाप नहीं है? 18 पाप स्थानों में से राग और द्वेष दोनों को पाप बताया ना, तो क्या द्वेष करना पाप नहीं है? है ना? तो जब आप कह रहे हो कि घृणा पाप से हो, तो ऑटोमेटिकली पाप तो हो ही गया, क्योंकि घृणा तो हो गई ना। गांधी जी उस अध्यात्म की तह तक नहीं पहुंचे कि वो इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन आप और हम समझे अभी। गांधी जी ने भी बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पहुंचा,
उनके ऊपर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, लेकिन उन्होंने जो नारा दिया हमने सब लोगों ने उस नारे को आंख मीच करके मान लिया। जरा सा दिमाग लगाओ कि अगर पाप से भी घृणा करो तो घृणा तो हो ही गई ना, और घृणा इटसेल्फ पाप है, नहीं है? और आप पाप को देखोगे कहां? पाप को देखोगे कहां? बिना पापी के देख सकते हो क्या? पुराने आचार्य कह गए अगर धर्म को भी देखना हो तो बिना धार्मिक के दिखाई नहीं देता। आचार्य संबंध भद्र हुए, 4वीं शती या 5वीं शती की बात है। वो बोलते थे कि न धर्मो धार्मिक बिना, धर्म धार्मिक के बिना दिखलाई नहीं पड़ता। ठीक बात है। अभी अपन बोले जैन धर्म, कहाँ दिखलाई पड़ेगा जैन धर्म? किसी न किसी धार्मिक में ही दिखलाई पड़ेगा ना। ठीक है, तो पाप कहाँ दिखलाई पड़ता है? किसी न किसी पापी में। और आप बोलते हो घृणा पाप से हो, पापी से नहीं। पर घृणा तो कर ही रहे हो, और पाप को बिना पापी के देख पाओगे नहीं, तो फिर घृणा रूपी पाप में आप भी तो फंस गए। इसीलिए घृणा ही ना हो तो क्या हो, यथावत देखो, जो जैसा है वैसा है। हम दिमाग से क्यों व्याख्या डालें कि ये घृणित है, ये घृणित है, ऐसी व्याख्या हम क्यों आरोपित करें? हम बिना व्याख्या की आरोपणा किए अगर यथावत देख सके तो हमारे हृदय में घृणा पैदा होगी ही नहीं। क्लियर? तो जो सच्चा वो मेरा, जो मेरा वो सच्चा नहीं ना। सच्चे के साथ मेरापना जुड़ता ही नहीं। जहाँ मेरापना जुड़ा वहाँ हमने, अगर सत्य भी है तो सत्य को भी हम संकित मोहनीय बना डालेंगे। सत्य में मोह करके हम संकित मोहनीय में आ जाएंगे, और संकित मोहनीय भी मोहनीय ही है, वो भी छोड़ने योग्य ही है। इसीलिए सत्य के साथ मेरापना नहीं और पाप के साथ भी घृणा नहीं। ये बात समझ आए कि सत्य अनेकांत है। आँख खोलो, दृष्टि को कहीं से बांधो मत, तो सत्य समक्ष है। उस समक्ष को जीना आ जाए तो हमें जीना भी आया और हमें सत्य भी प्रकट हुआ। जय हो।